हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम 7th क्लास लेसन 11 कवर करेंगे। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है अ करेजियस एक्ट। इट वाज संडे एंड स्कूल वाज क्लोज्ड। इतवार का दिन था और सभी स्कूल बंद थे। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड। शी वाज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। और वह बहुत ज़्यादा उत्साहित थी अपने पिताजी के साथ मछलियाँ पकड़ने समुद्र में जाने के लिए। गायत्री फादर वाज फिशरमैन। फिशरमैन मैंने मछुआरा। गायत्री के जो पिताजी थे वह एक मछुआरे थे। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन ही वांट जाते थे आउट फिशिंग मछलियाँ पकड़ने टू द सी समुद्र में। तो वह प्रत्येक दिन मछलियाँ पकड़ने समुद्र में जाया करते थे। He had promised Gayatri that he would teach her fishing. He had promised वादा गायत्री that he would teach माने सिखाएंगे her fishing मछलियाँ पकड़ना। उन्होंने गायत्री से वादा किया था कि वह उसे मछलियाँ पकड़ना सिखाएंगे। She wanted to take up her father. Take up माने आगे बढ़ाना। She wanted to take up her father profession with she would grow up. वह अपने पिताजी के व्यापार को आगे बढ़ाना चाहती थी जब वह बड़ी हो जाती। As Gayatri was trying her shoelaces. गायत्री वाज टाइंग मतलब टाई माने बांधना और आईएनजी लग गई इसलिए टाइम हो गया, बांध रही थी। जब गायत्री अपने शूलेसेस जूते के फीते जब वह अपने जूते के फीतों को बांध रही थी सी हेयर्ड अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारित। तभी उसने एक न्यूज़ सुनी ऑन रेडियो जो कि रेडियो पे आ रही थी। साइक्लोनिक चक्रवाती स्टॉर्म माने तूफान वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द ब्लेज। तभी उसने एक न्यूज़ सुनी कि एक चक्रवाती तूफान आ रहा है जो कि हिट करेगा मतलब प्रवेश करेगा ब्लेज गांव में। विदिन द नेक्स्ट 24 आवर्स आने वाले 24 घंटों में वह गांव में प्रवेश करेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही थी। शी नो दैट द साइक्लोनिक वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग वाइंड। वह जानती थी, नो माने जानना, दैट द साइक्लोनिक वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग वाइंड कि जब वह आता है तो तेज हवाएं चलती हैं। हैवी रेन्स भारी बारिश होती है। एंड हाई टाइड्स इन आउटसाइड टू वार्न हर। और बहुत ऊंची हाई टाइड्स माने बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं द सी समुद्र में। ही वुड टॉपल द ट्रीज मतलब पेड़ टूट टूट के गिर जाते हैं। डैमेज द हाउसेस मकान को क्षति पहुंचती है। हाउस डैमेज माने क्षति पहुंचना मतलब मकान भी टूट जाते हैं। एंड कॉस्ट फूड और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सी रिस्ट आउटसाइड टू वार्न हर फादर।
शी रश्ड मतलब रश्ड माने भाग दौड़ी, आउटसाइड बाहर, टू वार्न हर फादर अपने पिता को बताने के लिए, वार्न यानी आगाह करने के लिए, वह अपने पिता को ये बात बताने के लिए बाहर दौड़ी। बोथ ऑफ देम, बोथ मानी दोनों, ऑफ देम हियर्ड सुना, दोनों ने सुना, द लॉर्ड लॉर्ड क्लैप ऑफ थंडर गड़गड़ाहट, थंडर मतलब गड़गड़ाहट, उन दोनों लोगों ने गड़गड़ाहट को सुना। वी बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, अब बड़ी बड़ी बूंदों के साथ बारिश शुरू हो गई थी। स्टार्टेड फॉलिंग माने बारिश का गिरना। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द रेजिंग हायर एंड हायर, और बड़ी वेव्स माने लहरें, बड़ी बड़ी वेव्स लहरें समुद्र में उठने लगी थी। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, इट वॉज लेट इन द इवनिंग मतलब बहुत ज़्यादा शाम होना, यानी कि राती को हम कहेंगे जब रात होने लगती है। लेट इवनिंग मतलब रात का समय, मतलब शाम जब बहुत ज़्यादा हो जाती है और रात होने लगती है उसे लेट इवनिंग कहते हैं। द साइक्लोनिक हैड हिट द एरियाज, साइक्लोनिक मतलब चक्रवाती जो तूफान था वो हिट द एरियाज, एरिया में आ चुका था, मतलब क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। इट हैड बीन रेनिंग कॉन्टिन्यूसली, और बारिश जो है बराबर हो रही थी, लगातार हो रही थी, बराबर हो रही थी, बात एक ही है। फ्रूट वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्री हाउस, फ्रूट वाटर बाढ़ का पानी, हैड इन ऑलरेडी पहले ही, एंटर्ड प्रवेश कर चुका था, गायत्री हाउस गायत्री के घर में, बाढ़ का पानी पहले ही गायत्री के घर में प्रवेश कर चुका था। शी हैड प्लेस्ड ऑल द सेम हाउस होल्ड आइटम्स, वह उसने हाउस होल्ड मतलब जो घर को संभालने मतलब घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं आइटम्स, उनको रख लिया था। लाइक फूड खाने का सामान, आर्टिकल्स यूटेंसिल्स माने बर्तन, कैंडल्स मोमबत्तियाँ, एंड मैच बॉक्स और माचिस, एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स टेबल्स एंड चेयर्स, उसने सभी सामानों को रख लिया था जो ज़रूरत के थे, जैसे कि खाने का सामान, बर्तन और कैंडल्स माचिस, ये सब उसने बेड पे, टेबल्स पे एंड चेयर्स पे रख दिया था। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर लैड एंटर्ड द हाउस, बाय द मॉर्निंग अगली सुबह, अ लॉट ऑफ वाटर भारी मात्रा में पानी, हैड एंटर्ड द हाउस सभी के घरों में पहुंच चुका था। आफ्टर अनकंफर्टेबल नाइट, ये रात बहुत ही ज़्यादा असुविधाजनक, अनकंफर्टेबल माने असुविधाजनक थी। जाहिर सी बात है जिसके घर में इतना पानी भरा होगा उसकी रात कैसे कटेगी, तो ये रात जो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। गायत्री वांट टू हर टेरेस एंड लुक्ड अराउंड, गायत्री जो अपनी छत पे चढ़ गई, लुक अराउंड और उसने देखा, द इंटरेस्ट एरिया वाज समवंड इन वाटर, ये पूरा जो क्षेत्र था वह पानी से डूब गया था। ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, बस कुछ ही घर दिख रहे थे। द लिटिल हट्स, छोटी झोपड़ियाँ, नियर हर हाउस कुड नॉट बी सी ड्यू द फ्लूड, वे बाढ़ के पानी में पूरी तरीके से डूब चुके थे। द होमलेस पीपल, बेघर इंसान
were sitting on the tree stumps and at other place। जो बेघर लोग थे वे पेड़ की शाखाओं यानी डालियों पे बैठे थे। एंड एट अदर प्लेसेस और ऊंचे स्थानों पर बैठे थे। विच वर नॉट सम ग्रेडेड। गायत्री सोचती है दैट शी शुड डू समथिंग कि उसे कुछ करना चाहिए। शी स्विम तैरना टूवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस। वह तैर के जाती है उस जगह पे अपने घर की तरफ जहाँ पर आउटसाइड मतलब बोट रखी हुई है। हर हाउस अपने घर के सामने। सी रिवॉर्ड पावरफुली पूरी ताकत के साथ टूवर्ड द मरून पीपल्स मतलब जरूरतमंद लोग। सी हेल्प देम पोर्ट्स द बोट्स एंड रिवॉर्ड टू द टाउन हॉल। और वह उन जरूरतमंद लोगों को की हेल्प करती है और उनको उस बोट में बैठाकर टाउन हॉल पहुंचा देती है। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। जहाँ पर वह रिसीव मतलब उतार लिए जाते हैं बड़े बड़े पदाधिकारियों के द्वारा। देन सी रिटर्न होम फिर वह अपने घर वापस आती है। एंड रिक्वेस्ट हर मदर रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करती है हर मदर अपनी माँ से टू गिव हर सम क्लॉथ्स कुछ कपड़े, फूड्स खाने का सामान, मैच बॉक्स माचिस एंड कैंडल्स और मोमबत्तियाँ। वह घर आती है और अपनी माता से प्रार्थना करती है कि मुझे कुछ कपड़े, खाने का सामान, माचिस एंड कैंडल्स दे दीजिए। शी पैक्ड देम इन वाटरप्रूफ बैग। वह उन सभी सामानों को एक वाटरप्रूफ बैग यानी जिसमें पानी ना जा सके ऐसे बैग में पैक कर लेती है। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल और फिर उसी जगह पे पहुंच जाती है। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द supervisor of them temporary slater who distribute them to the pupil। और वह वहाँ पहुँच जाती है जहाँ वह supervisor of the temporary slater who distribute them to the pupil और उन सभी ज़रूरतमंद लोगों को वह वो चीज़ सामान जो है दे देती है। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी जिसे पाकर वह बहुत ज़्यादा खुश हैं। गायत्री वॉज हैप्पी टू दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम। और गायत्री भी खुश है उन लोगों की ये छोटी सी मदद करके। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स वह अपने पड़ोसियों की मदद करती है। इन देयर आवर ऑफ नीड जब उन्हें इसकी ज़रूरत थी। मॉरल इन द हॉर ऑफ सिस्टर्स मस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प। हमें जब ऐसा समय होता है तो लोग हमें मदद की नज़र से देखते हैं। वट करेजेस लेकिन जो साहसी व्यक्ति होते हैं पीपल लोग होते हैं। रेंडर माने तुरंत हेल्प टू अदर जो साहसी लोग बहुत जब ऐसा समय होता है तो लोग हमें
मदद की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जो बहुत साहसी होते हैं ऐसे समय में सब उन लोगों की हेल्प करते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग।